वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा आपने किया है। ये आपको ही जीतना चाहिए था, पिछला भी और ये भी। आप डिजर्व करते हैं, 100% डिजर्व करते हैं। सो माई सपोर्ट इज विद यू बिकॉज कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की टीम रही नहीं है। दिया उन्होंने। बेसबॉल का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? बिकॉज जलालत बेसबॉल का फ्यूचर जलालत है। दे आर नॉट यंगस्टर्स भाई, दे आर द फादर ऑफ एवरी क्रिकेट टीम जिसने उनसे खेला है। ओए ओए भाई, हम कह रहे थे टक्कर की टीमें आई हैं, अब पता चलेगा इंडिया के बच्चों का कि ये कितने पानी में है। बट इंडिया के बच्चों ने जिस तरह से धूल चटाई है इंग्लैंड को, जिस तरह से क्लूलेस किए गोरों को, उनको समझ नहीं आई कि हम किस बात पे रोए। हम इंग्लैंड को नानी याद करवा दिया है। इंडिया की यंग टीम ने 20 मैच में इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंडिया के बॉलर्स के सामने टिक ही नहीं पाया कोई। पहले जो इंडिया ने कमाल कर दिया, इंडिया मार के इंग्लैंड को बम्बूजल करके रख दिया। और इंग्लैंड की जो जियंट बैटिंग थी, जियंट इंग्लैंड की जो टीम थी जिसमें जोफ्रा आर्चर तक खेल रहे थे, सारों को जो है वो रगड़ा लगाकर इस मैच को जो है साइड पर कर दिया। दाऊद साहब कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। कहते बेसबॉल आएगा, इंडिया को हरा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब वो कहाँ पे गया? मुझे तो लग रहा था कि वो किसी कोने में बैठ के रो रहा है और दुआएं कर रहा है, यार मेरी इतनी इंसल्ट हो गई। और Oh my God, what a great day for Indian cricket team. Another win in T20 cricket. और इंडिया आज क्या कमाल का खेला है। और इंग्लैंड जो बातें बहुत बड़ी कर लेते हैं, नाम बहुत बड़े बड़े अपनी टीम में लेकर आ जाते हैं, लेकिन when it comes to playing against India and India, it becomes hell for them. 2024 की सबसे कामयाब टीम कौन थी? टीम इंडिया। T20 में सिर्फ 4-5 मैच हारे थे, उसके बाद इन्ना ट्रॉट वो वर्ल्ड कप भी जीते, वो अनबीटेबल रहे। 25 का आगाज वहीं से हुआ, उन्होंने बिल्कुल इधर उधर नहीं हुए। 25 का आगाज राइट स्टार्ट उन्होंने वहां से किया और आते सार फिर उड़ाना शुरू कर दिए। और देखें कि भाई आज की कामयाबी सूर्य कुमार यादव के हाथ ही जाती है। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पहले कमाल की गेंदबाजी की। ऐसे गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज वो चारों खाने चित हो गए। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, जिसके बाद भारतीय टीम का जो है काफी ज्यादा तारीफें हो रही। वो तारीफ इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान से होती हुई नजर आ रही। वे कह रहे भारतीय जो यंग टैलेंट है वो कमाल के लाजवाब है, ये कहते हुए नजर आ रहे। आप इस बार में क्या राय रखते, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वरुण चक्रवर्ती जब आए तो फिर तकदीर पलट गई इंडिया की। यकीनन वरुण चक्रवर्ती की रॉन्ग वंस जो है मिस्ट्री वो सॉल्व नहीं हुई। और हैरी ब्रूक की बड़ी तारीफें कर रहे थे अगेंस्ट दी स्पिन, बिल्कुल करनी चाहिए। वो बड़ा पावर पैक प्लेयर है, स्पिनर्स पर हमेशा अटैक करता है, चार्ज करता है, हमें भी मालूम है। बट आप अगर एक चीज चेक करेंगे लास्ट 4 to 6 मंथ्स में हैरी ब्रूक को अगर कोई तगड़ी स्पिनिंग बॉलें मिलती है तो भाईजान उसके पास इतना आंसर नहीं होता। एक वो स्वीप पर जाता है, एक वो हटकर जो वो कट मारता है वो करता है कि मैं स्पिन को जज कर जाऊं। अगर अमाउंट ऑफ स्पिन ज्यादा है तो हैरी ब्रूक का घंटा बच जाता है। अब नासिर हुसैन ने हैरी ब्रूक को मैं एक वैसा प्लेयर नहीं मानता कि भैया वो जो है वो गेम चेंजर है, वो डेंजरस है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि उसका मेथड स्पिन को खेलने के लिए आइडियल है तो एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कल जैसे प्लेइंग 11 अनाउंस की कि इंग्लैंड की फुल जो है बेसबॉल प्लेइंग 11 है। जिस तरह से इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स दिख रहे थे, अगर आप बात कर लें शुरू से ही, फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टोन, बीथल, अटिंगसन, लेकिन इन सारों को जो काबू करके रख दिया। उसके बाद जो अर्शदीप सिंह ने पहले शुरुआत की, फिर चक्रवर्ती जो इनको चक्कर देते चले गए। और इतनी बड़ी टीम है इंग्लैंड की, जियंट टीम, और इंडिया में अक्सर जो बैटिंग कंडीशन होती है उसके बावजूद रन नहीं करने। देखिए बड़ा बोल्ड डिसीजन था आज 11 में भी। अगर आप देखो मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया, 2 स्पिनर खिलाने का फैसला किया कि रवि बिश्नोई खिलाएंगे, आपके अक्षर पटेल तो खेलना ही खेलना था, साथ वरुण चक्रवर्ती और बिश्नोई दोनों को खिलाया जाएगा। लेकिन बड़ा बोल्ड डिसीजन था। लेकिन ये कल का आया प्लेयर, कल का आया बॉलर जो अभी 2.5 साल पहले ही आया था, ये T20 क्रिकेट में इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर बन गया। आई एम लिटरली अमेज्ड। मतलब आप ये चीज चेक करो कि इतने कम अरसे में, इतनी कम एज में अगर आप इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेते हो, देन यार आप तो रियल स्टार। और अर्शदीप सिंह इंडियन क्रिकेट के उभरते हुए वो सितारे हैं जिन्हें आप आने वाले वक्तों में देखोगे कि जिस तरह आप बुमराह की लेगेसी की बात करते हो, आने वाले वक्तों में आप अर्शदीप सिंह की भी बात करोगे।
कहते बेसबॉल आएगा इंडिया को हरा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब वो कहाँ पे गया? मुझे तो लग रहा था कि वो किसी कोने में बैठ के रो रहा है और दुआएं कर रहा है, यार मेरी इतनी इंसल्ट हो गई। और सबसे अहम चीज जो मुझे इस मैच में लगी है ना, ये इंडिया की नई यूथ है। मतलब के जो बड़े बड़े थे वो तो यहाँ पे थे ही नहीं। और मुझे ऐसे भी लग रहा था कि यार ये मैच इंडिया के हाथ से जाएगा, क्योंकि हमने इन प्लेयर्स को कभी लेकिन नहीं करना इन बच्चों को। लेकिन फर्स्ट टाइम था ना, अगर हम ऊपर वाले की बात करें वो क्या करते हैं, तो मुझे यही था कि शायद उस तरह से ना अच्छा स्कोर ना हो, कुछ भी था माइंड में। लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने बता दिया कि बड़े तो बड़े, हम छोटे भी किसी से कम नहीं। और वो चौके छक्के उन्होंने मारे और उन्होंने इंग्लैंड को ऐसा धोया है ना कि वो याद रखेगा। इंग्लैंड दोबारा मैच खेलेगा इस टीम के साथ या दुम दबा के भाग जाएगा कि भाई निकलो यहाँ से, ये सारे डेंजर हैं? अगर इंग्लैंड की बात करें वो तो कभी नहीं खेलेगा। पहली बात यह है कि इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैच उन लोगों ने जीता है। क्योंकि कोई भी आप सीरीज खेलने जा रहे हैं, कोई भी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं ना, आपको जब अर्ली ऑन ऐसी जीत मिल जाती है ना, आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो आसमानों को छू रहा होता है। और ये वही चीज है, उन लोगों ने जो अपनी एक धाक बिठानी थी वो लोग बिठा चुके हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की बारी है, इंडियन की बारी है, तो वही जो पहले बॉलिंग विकेट बनी हुई थी वो बैटिंग विकेट बनी। क्या जादू है? बॉल में भी जादू, बल्ले में भी जादू, प्लेयर्स के दिमाग में भी जादू। असल में जादू ये है कि यहाँ पे है, क्योंकि हाँ जी यहाँ वरुण चक्रवर्ती, ही वाज अमेजिंग। ऊपर से अर्शदीप एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स ही वाज टू गुड। अर्शदीप जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, 100 विकेट लेने के करीब है और ही वुड द फास्टेस्ट एवर टू टेक 100 इंटरनेशनल T20 विकेट्स। अभी ये रिकॉर्ड है वो है जनाब पाकिस्तान के हारिस रऊफ के पास, लेकिन अर्शदीप को अब सिर्फ 2 विकेटें आज हासिल की हैं, तो अब 97 हो गई हैं। तो 3 विकेटें और चाहिए, 4 मैच और हैं। तो अगर ये 4 मैच के अंदर वो ये 3 विकेटें ले लेगा तो ही वुड बी द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टू कंप्लीट 100 इंटरनेशनल विकेट्स इन T20 क्रिकेट। तो शुरू से ही प्रेशर डाल के रखा है इंडिया ने। और अर्शदीप जिस तरीके से काफी लोग क्वेश्चन भी उठा रहे थे कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं क्या करेगा, कैसा करेगा, इसको सिलेक्शन की गई है, तो भाईजान उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है पूरे वर्ल्ड कप में। 18 विकेट वर्ल्ड कप में हासिल की थी और आज भी शुरू में उसको नजर ही नहीं आ रहा है इंग्लैंड वालों को कैसे खेलना क्या। करेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। भारतीय टीम का ग्रेटेस्ट कमबैक देखने को मिला है, स्पेशली यंगस्टर्स का हुआ। बॉलिंग लाइनअप टोटली अटैकिंग मोड में रही है, बैटिंग लाइनअप भी बहुत कमाल की गई है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की टीम, उनका अपना होम ग्राउंड एंड दे बरीड द बेसबॉल इन कोलकाता। बिल्कुल जी, आज बहुत ज्यादा कमाल परफॉर्मेंस रही इंडिया की। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इंग्लैंड जैसी टीम जो कि एक मतलब कमाल की टीम है, ब्रेंडन मैकलम की टीम हो, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, कमाल की। मतलब कि तीनों डिपार्टमेंट उन्होंने चानो चुक करके रख दिया। इंडिया बैटिंग होगी, बॉलिंग होगी, फील्डिंग होगी, मतलब यंगस्टर देखे ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, मतलब कि सारे नए प्लेयर्स। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इंग्लैंड को एक दफ़ा बताया है कि भाई अब ये वेलकम टू इंडिया, ये इंडिया है, इंडिया में खेलने में भाई होम ग्राउंड का इंडिया को हमेशा बड़ा एडवांटेज रहा है। स्पेशली यार उनके जो प्लेयर है IPL का टैलेंट, अभिषेक शर्मा हो गया, संजू सैमसन हो गया, इसके अलावा बॉलिंग में देखें अर्शदीप, बुमराह की कमी किसी ने महसूस नहीं, जैसे अर्शदीप ने आते ही 2 आउट किए, कमाल की। भाई मुझे तो बहुत मजा है इंडिया का मैच जीतने का। मैं इंडिया